नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत देश में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन की डेट की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू होती है। पर ये आचार संहिता होती क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आचार संहिता जो है लगती है, आदर्श आचार संहिता, ये होती क्या है? उसी विषय में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। जिनको भी आदर्श आचार संहिता के बारे में पता नहीं है तो उनके लिए मेरी ओर से एक छोटा सा सहयोग है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। आदर्श आचार संहिता के बारे में मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए आदर्श आचार संहिता होता क्या है। देखिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक हो जाता है। इसका पालन जो है चुनाव के समय बहुत आवश्यक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चुनाव आयोग से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की, यानी कि चुनाव होने से पहले जो है चुनाव आयोग इसकी घोषणा करते हैं और इसका समाप्ति कब होता है? चुनाव समाप्त होने के बाद। और यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को दिए गए निर्देश हैं जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना बहुत जरूरी है। चुनाव आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होता है और यह मतदान के परिणाम आने पर समाप्त होता है। यानी कि जैसे ही इलेक्शन का डेट घोषित हो जाता है दोस्तों, तब से ही जो है आचार संहिता भी लागू हो जाता है। और ये समाप्त कब होता है? जब यह मतदान का परिणाम आने पर यह समाप्त, जब परिणाम आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, इलेक्शन का काउंटिंग हो जाता है, तब ये समाप्त होता है। चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, अपितु यह एक क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम है। इसका प्रवर्तन एक चुनाव आयुक्त एन सेशन द्वारा किया गया है। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल हैं। नंबर 1, सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना। सबसे पहला है, देखिए क्या नहीं करना है, तो सरकार जो भी थे पहले उनको क्या करना है, तो सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना। यानी कि अब कोई भी जनता को लुभाने वाला बात या घोषणा आप नहीं कर पाएंगे आचार संहिता लागू होने के बाद, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि दूसरा क्या है, दूसरा आप देख सकते हैं कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करना है। यानी सरकारी जो भी संसाधन है उसका दुरुपयोग आपको नहीं करना है। और क्या लिखा है अगला कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे ना उठाना, ठीक है। इस तरह के मुद्दे आपको नहीं उठाना है। चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ है आचार संहिता में, इतना चीज़ को फॉलो करना है। और क्या है, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को धन का लोभ न देना है ना। और क्या है, आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो भी गवर्नमेंट थी, आचार संहिता लागू होने के बाद अब वो कोई भी योजना जो है वो लागू नहीं कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो यही कुछ मेन कड़ी है जो आचार संहिता में लागू हो जाता है और इन सारी चीज़ों को जो है सभी को फॉलो करना पड़ता है। आपको क्या पता चला इसमें ये पता चला कि जब इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाता है, यानी कि इलेक्शन का डेट जब घोषित हो जाता है साथियों, उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू भी हो जाता है। और ये ख़त्म कब होता है? जब इलेक्शन का परिणाम यानी कि रिजल्ट आ जाता है, तब ये जो है समाप्त करने की घोषणा भी हो जाती है। यानी कि आचार संहिता भी ख़त्म हो जाता है साथियों। तो इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, आप लोग देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मैंने बताया। यही चीज़ जो है आपको फॉलो करना पड़ता है और जो प्रीवियस गवर्नमेंट होती है उनको भी ये चीज़ फॉलो करना
पड़ता है साथियों। ठीक है, तो यही है आदर्श आचार संहिता। आशा करता हूँ कि काफ़ी आसान भाषा में मैंने आपको इसे समझाया है और आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा और इसी तरह के कुछ और भी चीज़ों की जानकारी आप चाहते हैं नॉलेज से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर क्या कीजिएगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।